हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मंथली क्लीनिंग और मंथली जो रूटीन होता है उसका पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को देख के आइए, तभी आपको आगे के और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आएंगे और आपको ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मिल जाएंगी। क्योंकि एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाई थी, बहुत सारा कुछ छूट रहा था, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट रिकॉर्ड किया है। महीने में नहीं तो 2 महीने में एक बार ये कर्टन निकाल के जरूर से ये एरिया एक बार क्लीन कर लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत साफ सुथरा हमारा घर बना रहता है, जर्म्स कीटाणुओं से बचा रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने मशीन भी लगा रखी है, तो ये कपड़े मुझे डालने हैं, पर्दे आज धुलने थे। ये ना इस तरीके से फोल्ड करके और रिंग्स में एक कपड़ा अगर हम बांध देंगे तो उससे क्या होगा कि जो रिंग है वो खुलेंगे नहीं, खुल के उसी में बिखर जाते हैं ना मशीन में, तो ऐसा नहीं होगा। और कई बार हमारे मशीन को भी दिक्कत होती है इससे, और ये भी गुम जाते हैं, निकल के टूट भी सकते हैं, क्योंकि मेरे इसमें ना प्लास्टिक के लगे हुए हैं। तो इस तरीके से कपड़े से मैंने टाई कर दिया है और दोनों ही जो पर्दे मुझे धोने हैं, और भी मैंने धोए हैं, पर ये आपको दिखाने के लिए मैं इस तरीके से दिखा रही थी बांध के। तो ऐसे करके डालने से हमारे पर्दे भी ख़राब नहीं होते हैं और मशीन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ये सैनिटाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। जैसे हम हाथ में अपने अप्लाई करते हैं सैनिटाइज़र को, इसी तरीके से ये जो होते हैं ना कर्टन रॉड्स होती हैं, और जो भी चीज़ें ऐसी होल्ड हुई हैं, टंगी हुई हैं, जैसे पंखे वगैरह हैं, तो उनको भी जो भी डस्ट वगैरह है उसको पहले सूखे कपड़े से झाड़ लीजिए और फिर इस तरीके से जो सैनिटाइज़र है उसको अप्लाई कर दीजिए। हल्का सा मैंने उसको स्क्रबर को गीला करके उसमें सैनिटाइज़र के ड्रॉप्स डाले थे और फिर उसको कर्टन की रॉड को उससे क्लीन कर दिया और पीछे से एक कपड़े से भी पोंछ दिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें भी मिट्टी धूल छप गई है साफ कपड़े में। पीछे जो लास्ट वाला कपड़ा था, पहले धूल हटाने के लिए एक सूखा कपड़ा यूज़ किया था, तो इसको भी साफ़ कर लिया है। और महीने में एक बार इस तरीके से खिड़की के जो कांच हैं उनको भी साफ़ कर लेना चाहिए, तो वो भी हर समय चमकते रहते हैं और ज़्यादा गंदे नहीं दिख पाते हैं। कई सारी खिड़कियां हैं जैसे घर में, तो महीने में 2 खिड़कियां चुन लीजिए, तो एक महीने में 2 खिड़कियों का। वैसे डस्टिंग तो डेली ही करते हैं, बट डीप क्लीन कर लेते हैं कांच को अगर, तो बहुत अच्छा हो जाता है कॉलिन वगैरह से, जिससे भी आप क्लीन करना चाहें। मैंने तो नॉर्मल पानी के छींटे लगा के और उसको एक कॉटन कपड़े से वाइप कर दिया है, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। एकदम दाग धब्बे जो भी होते हैं, पानी के छींटे वगैरह या कोई डस्ट, तो वो सब निकल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये मिक्सी क्लीन कर रही हूँ मैं। जब भी हम काम करते हैं, जब भी हम इसका यूज़ करते हैं, तब तो हम इसको वाइप करके ही रखते हैं, साफ़ करके एक बार कपड़ा लगा के ही मैं रखती हूँ। पर फिर भी आपने देखा होगा कितने सारे मतलब स्टेन पड़ जाते हैं, छोटे छोटे से, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं जिनको, कई बार नज़र से हट जाता है। और जब हम जार लगाते हैं ना, तो इस तरीके से नीचे भी कुछ ब्लैक ब्लैक सा निकल जाता है कई बार। अगर हम इसको भी एक बार क्लीन कर लेंगे, महीने में डीप क्लीन कर लेंगे, तो ये हमेशा चमकती रहेगी। सालों साल आपकी जो मिक्सी है या कोई भी अप्लायंसेस है किचन का, तो वो साफ़ सुथरा और चमकदार नया जैसा ही रहा आएगा। तो ये भी एक काम होता है कि महीने में एक दिन आप चुन लीजिए किसी भी दिन कि आज मुझे बहुत सारी चीज़ों की डीप क्लीनिंग करनी है, या फिर कभी कभी किसी चीज़ को रख लीजिए। ये सारी चीज़ें नोट डाउन करने से हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहती हैं, और अगर हम इस तरीके से रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारा कोई भी सामान किसी भी टाइम पर आप देखेंगे तो गंदा नहीं दिखेगा। मैंने एक गीले कपड़े में विम लिक्विड लेके इसको अच्छे से वाइप कर दिया। इसके बाद ये साफ़ कपड़ा लिया है और इसको भी गीला करके एक बार वाइप कर दूंगी, तो जो विम का मतलब चिकनापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी, तो बस ये चमक जाएगी मेरी मिक्सी। इसी तरीके से कोई भी अप्लायंसेस को आप साफ़ करके चमका सकते हैं। आप देख रहे हैं ये स्विच बोर्ड, एक हफ्ते मैंने इसको टच नहीं किया, और आप देखेंगे मक्खी मच्छर और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों के यहाँ पर मतलब निशान बने हुए हैं। मतलब वैसा छीटा छीटा जैसा दिख रहा था, जैसे बहुत कुछ छप गया हो। और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको इस तरीके से क्लीन नहीं करेंगे महीने में एक बार, ज़्यादा जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर या तो आप ऐसा नियम बना लीजिए, ऐसा रूटीन बना लीजिए कि जैसे ही आपको देखने में लगेगा कि ये गंदा दिख रहा है, उसको वाइप कर दीजिए। और अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो वो इतना ज़्यादा चिकन
विस्कट हो जाएगा, इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा कि फिर वो निकलने का नाम ही नहीं लेगा। दिवाली के टाइम पर ये चीज़ें बहुत नज़र आती हैं, पर ऐसे हम नहीं ध्यान देते हैं। अगर ऐसे ध्यान देंगे तो ये चीज़ हमें दिवाली के टाइम पे ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने होंगे। मंथली क्लीनिंग या मंथली रूटीन में हमको ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए, पेंट्री का जो भी सामान है उसको एक बार चेक करना चाहिए, किस डिब्बे में कौन सी चीज़ रखी हुई है। इस डिब्बे को आप देख पा रहे हैं कितना गंदा हो चुका है कि मैं हाथ से ऐसे उसकी डस्ट को छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो नहीं छूट रहा, क्योंकि जो हम किचन में खाना बनाते टाइम तेल उड़ाते हैं और धूल उड़ती है ना, वो सब मिक्स होके तो वो एकदम ऐसे सेट हो जाती हैं दोनों चीज़ें मिलके कि उसको अच्छे से साफ़ करना ही पड़ेगा, मांजना पड़ेगा। जैसे स्टील के डब्बे हैं तो उनको आप मान सकते हैं, प्लास्टिक के या कांच के यूज़ करते हैं तो उनकी भी लिड्स को आप देखेंगे तो बहुत गंदी हो जाती हैं। और जो सामान है उसको भी हम निकाल के धूप दिखाना है या साफ़ करके रखना है। कई बार हमारे दिमाग से ही निकल जाता है कि किस डिब्बे में क्या है, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इस तरीके से अगर महीने में एक बार ये काम आप कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आपकी चीज़ें हैं वो भी सेफ़ रही आती हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। आपके जो बर्तन हैं, डिब्बे हैं और सरफेस है जिस जगह पे आपने रखा हुआ है वो भी क्लीन रहा आता है। तो मैंने मिर्ची, धनिया और ये जो मटर वगैरह है इनको सुखा के अच्छे से, मिर्ची का मैंने चिली फ्लेक्स बनाना था वो बना लिया है और बाकी की सारी चीज़ें सुखा के अच्छे से रख दी हैं। फ्रिज को भी मंथ में एक बार डीप क्लीन ज़रूर करना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले पिछले वीक ही अपने फ्रिज को डीप क्लीन किया था, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ उसके सेल्फ हैं उनको अच्छे से क्लीन कर दिया है और सारा सामान हटा के सब कुछ अच्छे से क्लीन करके, जो भी चीज़ें मुझे लग रही थी कि यहाँ पर गंदा हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ सामान ना स्प्लिट हो जाता है जब हम उठाते हैं रखते हैं, तो हर वीक इसकी क्लीनिंग करनी चाहिए या जब आपको गंदा दिख जाए तब क्लीन कर दीजिए, पर महीने में एक बार अच्छे से पूरा डीप क्लीन कर लेना चाहिए जिससे ना कभी गंदा नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा गंदा होने से बहुत क्लीनिंग भी एफर्ट से होती है। कांच की रैक होती है ना, उनमें स्क्रैच वगैरह आने का भी डर रहता है जब हम बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करते हैं। तो जल्दी आप क्लीन कर लीजिए, तो हल्के हाथ से क्लीनिंग करनी पड़ेगी, आप एफर्ट्स भी कम लगेंगे और साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। तो मैंने सारा कुछ सामान हटा के अच्छे से क्लीन कर दिया और आपको बाद में भी दिखा रही थी कि मैंने ऐसे सामान भी लगा दिया है। टैप वगैरह को भी आप मंथली क्लीनिंग में रख सकते हैं, जिससे हमारे जो नल हैं किसी भी एरिया के हों, चाहे वो किचन के हों, चाहे वो बाथरूम वगैरह के हों, सिंक एरिया के हों, कहीं के भी हों, हमेशा न्यू जैसे रहेंगे, चमकदार रहेंगे। कभी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इसको बहुत ज़ोर से रगड़ना पड़ेगा या कुछ सॉल्यूशन यूज़ करके आपको साफ़ करने पड़ेंगे। डेली की जो क्लीनिंग होती है उसी में आप इसको ऐड करके बहुत अच्छे से क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी खिड़की वगैरह होते हैं उनको मैं डेली वाइप करती हूँ। जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो साथ में झाड़ू के पीछे से या झाड़ू के साथ ही मैं एक कपड़ा लेके चलती हूँ और उससे वाइप करती रहती हूँ। यहाँ पर आपको मैं एक खिड़की दिखा रही हूँ जिसको मैंने 1 हफ्ते से टच नहीं किया था, 1 हफ्ते से नहीं इसको साफ़ किया था। तो आप अगर मंथली क्लीनिंग में इन चीज़ों को रखेंगे तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और अगर वीकली क्लीनिंग में रखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है। पर किसी के घरों में कम धूल आती होगी, मेरे यहाँ इतनी धूल आती है कि डेली आपको ये वाइप करने पड़ेंगी ये सब चीज़ें। और अगर आपके पास इस तरीके का जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ वो नहीं है तो आप ऐसे कोई भी सॉक्स ले लीजिए, फटा पुराना ना यूज़ का हो चुका है, उसको लेके भी आप ऐसे हाथ में पहन के और क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, मतलब डेली अगर आप क्लीनिंग करेंगे तो आपको एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लगाने पड़ेंगे, और अगर आप हफ्ते में, महीने में करते हैं तो थोड़े एफर्ट्स लगेंगे पर क्लीन हो जाएगा। मंथ में एक बार सिंक एरिया को भी क्लीन कर सकते हैं। सिंक एरिया के नीचे जो पाइप लगी रहती है उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। जो बाथरूम की बॉल्स होती हैं उनको ऊपर से बढ़िया साफ़ कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें मंथली क्लीनिंग में हम रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।